नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। राम में अयोध्या नगरी में एक बार फिर से उत्सव का मौका है, क्योंकि अब यहां श्री राम के तिलकोत्सव की शुभ घड़ी आ गई है। विवाह पंचमी यानी भगवान श्री राम और सीता माता के शुभ विवाह से पहले परंपरा के अनुसार आज श्री राम का तिलक किया जाएगा। अयोध्या में इस उत्सव की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं और सीता मैया के मायके जनकपुर से खास तौर से मेहमान इस उत्सव में शामिल होने अयोध्या पहुंचे हैं। देखिए इस महाउत्सव पर हमारी विशेष रिपोर्ट। राम नगरी अयोध्या में एक बार फिर से उत्सव का शानदार माहौल है। दीपावली के बाद एक बार फिर से सज धज कर तैयार है कोसलपुरी। राजा दशरथ की साकेतपुरी में एक बार फिर से मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बधाइयां बज रही है। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में तमाम इमारतों की दिव्य सजावट की गई है, क्योंकि मौका बहुत खास है। अब दूल्हा बनने वाले हैं रामलला। अगले महीने पड़ने वाली विवाह पंचमी के अवसर पर जनकपुर धाम में अयोध्या नगरी के राजकुमार श्री राम के विवाह उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो उससे पहले अयोध्या धाम में उनका भव्य तिलक उत्सव होने जा रहा है। 251 लोग आ रहे हैं 100 गाड़ियों से, और वो इतना सामान लेके आएंगे तिलक में कि जैसे वास्तविक कोई राजा महाराजा तिलक चढ़ाने जा रहा हो। वो आज भी राजकुमार के रूप में आते हैं, और राजा जनक के रूप में वहां से व्यक्ति जो आएगा वो बिल्कुल ऐसा आएगा कि जैसे वहां से राजा जनक जो है सबको लेकर के तिलक लेकर के आए हैं, सामान लेकर के आए हैं, इतना वो प्यार लेके आएंगे। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार से पूर्व दूल्हे के तिलक की परंपरा है। तिलकोत्सव के लिए नेग में 501 प्रकार की सामग्री जनकपुर से अयोध्या लाई गई है। इनमें परिधान, आभूषण, मेवे, मिठाइयां और फल फूल शामिल हैं। तरह तरह के उपहार भी नेक के रूप में श्री राम को समर्पित करने के लिए लाए गए हैं। तिलकोत्सव की परंपरा को निभाने के लिए अयोध्या से जनकपुर तक लोगों का उत्साह चरम पर है, खासतौर से इसलिए कि 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर नए मंदिर का निर्माण हुआ है। रामलला नए मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो सैकड़ों साल बाद ऐसा अवसर आया है जब राम नगरी में बदले हुए माहौल में श्री राम का तिलकोत्सव होने जा रहा है। लिहाजा इस बार और भी शानदार तरीके से इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी है। इसलिए सीता माता के मायके जनकपुर के लोगों में भी तिलकोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह स्वाभाविक है। नेपाल के लोग आज भी वो जीवंत दृष्टांत पेश करते हैं कि जब राम जी यहां से बारात लेकर के गए होंगे राजा दशरथ जी, तो वो रीत रिवाज रस्म आज भी नेपाल के लोग मान रहे हैं। और जनकपुर से जब राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इतने लोग आए, 500 लोग आए थे, महिलाएं पुरुष आए थे, और इतना सामान लेकर के आए थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब इतना भाव विभोर कि आप सामान देखेंगे तो आप गिन नहीं सकते, ऐसी अब तिलक लेके आ रहे हैं। इस वर्ष 6 दिसंबर को विवाह पंचमी की पावन तिथि है, जब भगवान श्री राम और माता जानकी के शुभ विवाह का आयोजन होगा। तो जनकपुर में विवाह पंचमी पर इस बार भी त्रेता युग की परंपराओं के अनुसार विवाह की रस्में निभाई जाएंगी। अयोध्या से साधु संतों और बारातियों का
दल विवाह समारोह में शामिल होने जनकपुर जाएगा और प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह संस्कार का साक्षी बनेगा। उसके बाद हमारे यहां से जनकपुर राम बारात जाएगी और जब राम बारात वहां पहुंचती है तो वहां पर उसका बिल्कुल ऐसे स्वागत करते हैं कि जैसे बारातियों का स्वागत किया जाता है। वहां की महिलाएं गीतों के माध्यम से बहुत ही गालियां देती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं कि और वो लोग बिल्कुल उसी तरीके से व्यवहार करती हैं कि जैसे राजा दशरथ के साथ तो इतनी छेड़खानी और हंसी मजाक करती हैं वहां की महिलाएं कि जिसका कोई जवाब नहीं। तिलकोत्सव से विवाह पंचमी तक, अयोध्या से जनकपुर तक, यानी भारत से नेपाल तक माहौल मंगलमय रहेगा। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह उत्सव के तमाम रंग हम भी आपको दिखाते रहेंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में श्री राम के तिलकोत्सव की महातैयारियां हुई हैं। इस उत्सव में क्या क्या होगा, कौन सी परंपराएं निभाई जाएंगी और किस तरह से मेहमानों का स्वागत सत्कार होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बलि के बाद अब विवाह पंचमी और तिलकोत्सव का अवसर ऐसा है जिसके लिए पूरी अयोध्या नगरी आनंद में डूबी नजर आ रही है। विवाह से पहले श्री राम के तिलकोत्सव के लिए भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। विवाहोत्सव के पहले होने वाले तिलक की रस्में हिंदू परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार निभाई जाएंगी। इसमें त्रेता युग की भी झलक देखने को मिलेगी। तिलक के लिए खास तौर से मंच तैयार किया गया है। मंच पर आटे से बनाए गए चौक या इस समारोह के लिए तैयार सिंहासन को रखा जाएगा। श्री राम के रूप में सजे धजे 18 वर्षीय युवक को मंच पर बने चौक या सिंहासन पर बिठाया जाएगा। जनकपुर से आए मेहमान पूरे विधि विधान से श्री राम के तिलक की रस्में पूरी करेंगे। आपके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि जनकपुर में स्थित राजा जनक के राजमहल से तिलकोत्सव के लिए तिलक सामग्री अयोध्या लाई गई है। उन्हें अलग अलग टोकरियों में सजाकर श्री राम मंदिर में समर्पित किया जाएगा। परंपरा के अनुसार तिलक के लिए जनकपुर से सभी जरूरी सामग्री लाई गई है। जनकपुर से तिलक के लिए कांसे की थाल, 2 कटोरी, गिलास, चम्मच सहित 5 बर्तन लाए गए हैं। श्री राम के स्वरूप में सजे युवक को पीली धोती, गमछा, हल्दी, गांठ, चंदन गांठ, धान, पीले चावल, दूर्वा और यज्ञोपवीत भेंट किए जाएंगे। इसके अलावा चांदी के सिक्के, पान, इलायची और सुपारी भी दी जाएगी। जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास तिलक में जानकी जी के भाई की भूमिका निभाएंगे। राम रोशन दास जानकी जी के भाई के रूप में तिलक के सभी विधि विधान को निभाएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार अयोध्या में भव्य तिलकोत्सव होने जा रहा है। इसमें जनकपुर के जानकी मंदिर के प्रतिनिधियों के अलावा नेपाल सरकार और जनकपुर प्रशासन के भी कई प्रतिष्ठित संतों और गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक अतिथियों में शामिल हैं नेपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह। मध्य प्रदेश के कई मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। जनकपुर के मेयर मनोज कुमार साह भी तिलकोत्सव में शामिल होंगे। माता सीता के मायके जनकपुर से श्री राम के तिलक के लिए अयोध्या पहुंचे अतिथियों के स्वागत सत्कार की भी भरपूर इंतजामात हैं। उनको शानदार दावत दी जाएगी। इस अवसर पर प्रीति भोज के लिए खास मेन्यू तैयार किया गया है। मेन्यू में अवध में विवाह और मांगलिक अवसरों पर बनने वाले व्यंजन और पकवानों को शामिल किया गया है। इसमें पापड़ी चाट से लेकर हलवा तक परोसा जाएगा। आलू टिक्की और दही भल्ले भी मेन्यू में खास तौर से होंगे। इसके अलावा छोले चावल, पूरी सब्जी,
मिक्स्ड वेजिटेबल, पापड़, रायता और अन्य कई तरह के व्यंजन होंगे। मुंह मीठा करने के लिए हलवे और अन्य कई तरह की मिठाइयां की भी व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बता दें कि हर बार विवाह पंचमी के सिलसिले में जनकपुर धाम के राम मंदिर में भी अलग से श्री राम के तिलकोत्सव का आयोजन होता है। तिलक कार्यक्रम हम लोग यहीं पर करते हैं राम मंदिर में, जो आप लोग को पता होगा, जो परंपरा से कुछ पूर्व से करीब इसका भी 20 वर्ष होते जा रहा है। हम लोग राम जी को दूल्हा मान के राम मंदिर में तिलक चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का नया मंदिर बना है तो मौका बहुत खास है, लिहाजा अयोध्या में भी तिलकोत्सव की परंपरा खास तौर से निभाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार तिलकोत्सव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है। इसके बाद 26 नवंबर को अयोध्या से राम बारात जनकपुर के लिए रवाना होगी और 9 दिसंबर को वहां से बारात की वापसी होगी। अयोध्या से बनवीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम की नगरी अयोध्या में आज श्री राम के तिलकोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं।